वो तो देश भर के गृह मंत्री हैं, उनको तो देश भर का फिगर होगा किस राज्य में अपराध सबसे ज़्यादा हो रहा है, कहाँ कहाँ आपराधिक गतिविधि करने वाले जो लोग हैं उनको सब पता होगा। तो इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। और सभी धर्मों के प्रति समान तरह का हमारा आस्था है, हमारा व्यवहार है, बल्कि जितने भी हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए चीज़ें हैं बिहार में, एक एक चीज़ों को हम लोगों ने वहाँ पर अक्षुण्ण रखने की कोशिश की है। बन ही नहीं सकता है। देखिए, अब तो उनका गिनती वाली दिन आ गई है। अब तो कुछ उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है, बोलने का कोई असर नहीं है। बिहार के नहीं बल्कि पूरे देश के लोग जानते हैं कि ये जुमलाबाज लोग हैं। ये चुनाव आता है तो गैस का सिलेंडर का दाम 200 कम करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने आज मधुबनी के झंझारपुर में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने लालू यादव और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार जी। सर, गृह मंत्री बिहार दौरे पर है, वो लगातार लालू यादव और नीतीश कुमार पर तंज कस रहे हो, तो कह रहे हैं कि बिहार में अपराध की घटना लगातार बढ़ रही है। सबसे पहले तो देश के गृह मंत्री जी हैं और संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। किसी भी राज्य में जा कर के कानून के बारे में, वहाँ की विधिक व्यवस्था के बारे में उनको इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। वो तो देश भर के गृह मंत्री हैं, उनको तो देश भर का फिगर होगा किस राज्य में अपराध सबसे ज़्यादा हो रहा है, कहाँ कहाँ आपराधिक गतिविधि करने वाले जो लोग हैं उनको सब पता होगा। तो इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उन राज्यों को टारगेट करते हैं जिन राज्यों में भाजपा से अलग की सरकार है, यानी विपक्ष की सरकार जहाँ जहाँ है, यानी इंडिया गठबंधन की जहाँ जहाँ सरकार है, उस पर निशाना साधते हैं। तो कहीं से ये निष्पक्ष नहीं लगता है और कहीं से कानून के हिसाब से सही नहीं है। लेकिन लालू और नीतीश पर तंज इसलिए कस रहे हैं कि 2024 में उनकी कुर्सी जाने वाली है और देश की जनता के सामने जो चुनौती है उसका जनता ने स्वीकार किया है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। न देश में महंगाई कम हुआ, न देश में बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मिला, बल्कि और देश के जो संपत्तियां हैं, जैसे रेल है, तेल है, जैसे कोयला है, खदान है, ये जितने सरकारी संपत्ति है उसको बेचने का काम, निजीकरण का करने का काम ये भारत सरकार में बैठे लोग लगातार कर रहे हैं। और ये चंद जो गुजराती लोग हैं उनके हाथों में आज देश की पूंजियां जा रही है। देश का गरीब फटेहाल हो रहा है, कंगाल हो रहा है, और ये चंद जो गुजराती लोग हैं माले माल हो रहे हैं। ये पूरे देश की जनता देख रही है। इसका पूरा जवाब 2024 में इनको मिलेगा। गृह मंत्री तो ये भी कहते हैं कि बिहार की जो सरकार है वो सनातन के खिलाफ काम कर रही है। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द कर दी थी। जब बिहार के लोग आक्रोश दिखाते हैं तो उनको वापस लेना पड़ता है। नहीं, बिहार के में सनातन धर्म के खिलाफ नहीं है। बिहार में तो सभी धर्मों के सम्मान का सरकार है और सभी धर्मों के प्रति समान तरह का हमारा आस्था है, हमारा व्यवहार है, बल्कि जितने भी हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए चीज़ें हैं बिहार में, एक एक चीज़ों को हम लोगों ने वहाँ पर अक्षुण्ण रखने की कोशिश की है और उन जगहों को विकसित करने का भी प्रयास किया है। बल्कि भारत सरकार का सहयोग नहीं मिलता है। अगर सहयोग मिलता तो और बिहार को और विकसित करते। चाहे सनातन धर्म के लोग हैं, चाहे सूफी धर्म के लोग हैं, चाहे सिख धर्म के लोग हैं, चाहे ईसाई धर्म के लोग हैं, सभी लोगों को के प्रति हमारा सम्मान है। सब लोग हमारे आदर के पात्र हैं। गृह मंत्री अमित शाह दरभंगा एम्स को लेकर भी नीतीश कुमार पर तंज कस रहे हो, तो कह रहे हैं कि भारत सरकार पूरी तरह से मदद के लिए तैयार है, लेकिन बिहार सरकार की ओर से ही पहले ज़मीन दी गई, फिर वापस ले ली गई और अब ऐसा ज़मीन दिया गया जिस पर दरभंगा एम्स बन ही नहीं सकता है। देखिए, अब तो उनका गिनती वाली दिन आ गई है। अब तो कुछ उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है, बोलने का कोई असर नहीं है। बिहार के नहीं बल्कि पूरे देश के लोग जानते हैं
कि ये जुमलाबाज लोग हैं, ये चुनाव आता है तो गैस का सिलेंडर का दाम 200 कम करते हैं और चुनाव ख़त्म होता है तो 800 बढ़ाते हैं, तो 1200 बढ़ा करके और ये 800 पर लाते हैं। तो इनको जो चुनाव आने वाला है तो इस तरह की बात बोलते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं। देश की जनता जानते हैं, नौजवान जानते हैं, किसान जानते हैं। किसान की आमदनी दुगनी करने की बात इन्होंने कहा, किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई। हर साल 2 करोड़ नौजवान को रोज़गार देने का, नौकरी देने का वादा किया, वो इनका पूरा नहीं हुआ। महंगाई कम नहीं हुई। तो इस प्रकार से ये तो बोल करके देश की जनता को ठग रहे हैं, देश की जनता के बीच में असत्य का सहारा लेकर पूरा 2024 में आना चाहते हैं। ये बिल्कुल असंभव है। एक आखिरी सवाल है सर कि गृह मंत्री अमित शाह ये भी कहते हैं कि लालू और नीतीश की जो जोड़ी है वो बिल्कुल तेल और पानी जैसा है, जो कभी एक नहीं हो सकता है, लेकिन तेल जो है वो मैला कर रहा है पानी को। अब अमित शाह जी बहुत जानकार व्यक्ति में से हैं, लेकिन उनसे एक चीज़ की मांग बिहार के लोग कर रहे हैं, देश भर के लोग कर रहे हैं कि तेल और पानी का जो मिश्रण है वो आपके यहाँ जब चला जाता है तो वो बेदाग निकल जाता है। अभी जो अजीत पवार जी हैं महाराष्ट्र के, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेता उनके बारे में व्याख्यान करने में, उनका पूरा भ्रष्टाचारी कहने में, उसके बारे में क्या क्या नहीं कहा जा सकता जो हम नहीं कह सकते। और वो जब भाजपा के साथ चले जाते हैं, उनके साथ गठबंधन बना लेते हैं, तो वो नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, वो सत्य हरिचंद्र हो जाते हैं। ये नंबर जानना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा ऐसा मशीन है कि जो लोगों को सत्य हरिचंद्र बना देता है। वो नंबर देश की जनता जानना चाहती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।